लालटू ने घर को आखिरी बार निहारा। घर जैसे उसके सीने में किसी कील की तरह धंस गया था। उसने बहुत कोशिश की लेकिन कील टस से मस न हुई। उसने सामने खुले मैदान में नजर दौड़ाई। सामने बड़े बड़े पहाड़, खूबसूरत वादियां। भला कौन इस जन्नत को छोड़कर जाने की बात सोचता है। लेकिन वह अपने बूढ़े बाप और अपने बच्चों का चेहरा याद करता है तो यह घाटी अब उसे मुर्दों का टीला ही जान पड़ती है। इधर घाटी में जब से मजदूरों पर हमले बढ़े हैं, उसके पिताजी और उसके बच्चों का हमेशा फोन आता रहता है कि कहीं कुछ। उसके बूढ़े पिता कोई बुरी घटना घाटी के बारे में सुनते नहीं कि उसका मोबाइल घनघना उठता है। चिंता की लकीरें लालटू के चेहरे पर और घनी हो जाती हैं। बूढ़ा असगर जाने कब से आकर लालटू की बगल में खड़ा हो गया था। उसकी नजर अचानक बूढ़े असगर पर पड़ी। लालटू झोंपता हुआ बोला, अरे चचा, आइए बैठिए। तुमने तो जाने का इरादा कर ही लिया है तो मैं क्या कहूँ। लो, यह पश्मीना शॉल है। रास्ते में ठंड लगे तो ओढ़ लेना। असगर चचा ने तह की हुई शॉल को पन्नी से निकाला और लालटू के कंधे पर डाल दिया। इस अपंत्व की गर्मी के रेशे ने एक बार फिर से लालटू की आंखें नम कर दी। असगर चचा ने धीरे से उसके कंधे दबाए और हाथ से उसके कंधे को बहुत देर तक सहलाते रहे। असगर चचा को भी कहीं यह एहसास हुआ कि ज्यादा देर तक वे इस तरह रहे तो उनकी भी आंखें भीगने लगेंगी। उन्होंने बात को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहा, चाय लोगे? लालटू ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़े असगर ने नदीम को आवाज लगाई, नदीम, जरा 2 कप चाय दे जाना। थोड़ी ही देर में नदीम 2 प्यालों में गर्म गर्म चाय लेकर आ गया। चाय पीते हुए बूढ़ा असगर बोला, ठीक है, अब तुम भी क्या कर सकते हो जब यहाँ लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। वहाँ तुम्हारे वालिद और बच्चे परेशान हैं। यहाँ क्या है, पुचके अब नहीं बिकेंगे तो चाय बेचने लगूंगा। आखिर कहीं भी रहकर कमाया खाया जा सकता है। तुम जहाँ रहो खुश रहो। अपने वालिद और अपने बच्चों को देखो। जमाना बहुत खराब आ गया। पहले लोग इंसानियत और मुल्क के लिए जान दे देते थे, लेकिन अब इन नालायकों को जिहाद और आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं सूझता। जिहाद बुराई को खत्म करने के लिए किया जाता है, बुरा बनने के लिए नहीं। इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि बेगुनाहों और मजलूमों का कत्ल करो। ये सब वही लड़के हैं जिन्हें धर्म के नाम पर उकसाया जाता है और सीमा पार बैठे हुक्मरान इनसे खेलते हैं। बहुत देर से चुप बैठा नदीम भी आखिरकार चुप न रह सका। बोला, तमिलनाडु में एक कंपनी ने तो एक ऐसा विज्ञापन निकाला है जिसमें लिखा है कि वह नौकरियां केवल हिंदुओं को देगा, मुसलमानों को नहीं। आखिर जो हो रहा है एक तरफा तो नहीं हो रहा है ना? अचानक से चचा के शब्दों में अफसोस उतर आया। वे नदीम को घूरते हुए बोले, आज सालों पहले लालटू यहाँ आया था और पता नहीं कितने मजदूर यहाँ काम कर तलाश में आए होंगे। यह देश जैसे तुम्हारा है वैसे लालटू का भी है। कोई भी कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में जाकर मजदूरी कर सकता है। कमाने खाने का हक सबको है। लालटू आज भी मुझे अपने वालिद की तरह ही मानता है। गोलगप्पे मैं बेलता हूँ, छानता वह है। रेहड़ी में लगाता हूँ, धकेलता वह है। मैंने कभी तुम में और लालटू में अंतर नहीं किया। बेचारा हर महीने जो कमाता है अपने घर भेज देता है। साल 6 महीने में वह कभी घर जाता है तो अपने बूढ़े बाप और बाल बच्चों से मिलने। मैंने कभी इसे दूसरी किसी नजर से नहीं देखा है। इस ढंग की हरकतें सियासतदान करें, उनको शोभा देता होगा। हम तो इंसान हैं। ऐसी गंदी हरकतें हमें शोभा नहीं देती। हम तो मिट्टी के लोग हैं और हमारी जरूरतें रोटी पर आकर सिमट जाती हैं। रोटी के आगे हम सोच ही नहीं पाते। हिंदू मुसलमान भरे पेट वाले लोगों के लिए होता है।
खाली पेट वाले रोटी के पीछे दौड़ते हुए अपनी उम्र गवा देते हैं। इसलिए नदीम, दुनिया में आए हो तो हमेशा नेकी करने की सोच रखो। बदी से कुछ नहीं मिलता बेटा। बेकार की अफवाहों पर ध्यान मत दो। इस तरह की अफवाहों पर कान देने से अपना ही नुकसान है। ऐसी अफवाहें घरों में रोशनी नहीं करती और न ही शांति के लिए कंदीलें जलाती हैं, बल्कि पूरे घर को आग लगा देती हैं। मैं उन नौजवानों से भी कहना चाहता हूं जो इस तरह की कत्लोगारत में यकीन रखते हैं, बेटा उनका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तब तक हमारा सब कुछ जल जाएगा। बाहर खिली हुई धूप में कुछ कबूतर उतर आए थे। असगर गेहूं के कुछ दाने कोठरी से निकाल लाया और उनकी तरफ फेंकने लगा। ढेर सारे कबूतर वहां दाना चुगने लगे। असगर उनकी ओर उंगली दिखाते हुए लालटू और नदीम से बोला, देखो ये हमसे बहुत बेहतर हैं। अलग अलग रंगों के होने के बावजूद एक साथ बैठकर दाना चुग रहे हैं। ये बहुत बुद्धिमान नहीं हैं, फिर भी ये आपस में कभी नहीं लड़ते। लेकिन आदमी इतना बुद्धिमान होने के बावजूद जातियों और मजहबों में बंटा हुआ है। इन कबूतरों से आदमी को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लालटू ने नजरें दौड़ाई। दोपहर धीरे धीरे सुरमई शाम में तब्दील होने लगी थी। उसने एक बार रेहड़ी को छुआ, फिर उन बर्तनों पर सरसरी निगाह दौड़ाई, बिस्तर को निहारा। यह सब वह आखिरी बार कर रहा था। पिछले 10 से 12 सालों से वह कश्मीर के इस हिस्से में रेहड़ी लगाता आ रहा था। अब सब छूटा जा रहा था। उसकी बस किनारे आकर लगी। लालटू चलने को हुआ। असगर दौड़कर बस तक आया। उसने लालटू को सीने से लगा लिया। लालटू और असगर दोनों रोने लगे। असगर बोला, अपना ख्याल रखना। कभी हमारी याद आए और हालात ठीक हो जाएं तो चले आना। आप भी अपना ख्याल रखना। झोंपता हुए वह बस की सीट पर बैठ गया। उसने बैग से पश्मीना शॉल निकालकर ओढ़ ली। सुरमई शाम धीरे धीरे रात में बदल गई। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।